एक डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए। वो स्टेट्स जिन्होंने अपनी महिलाओं को सबसे ज्यादा एडुकेट किया, वो पॉलिटिकल पावर खो रहे हैं। वो स्टेट्स जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की, एजुकेशन पे काम किया, इन्फेंट मोर्टेलिटी पे काम किया, वो पॉलिटिकल पावर खो रहे हैं। और वो स्टेट्स जिन्होंने इसमें कुछ नहीं किया, उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा है। और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया में हो रहा है राइट नाउ। This is an attempt to change the electoral map of India. If you are ready to include the number of seats in each state by legislation by 50%, these two things, are you ready? इस वीडियो में मैं आपसे वो सवाल पूछने वाला हूं जो अगले 20 साल तक इंडियन पॉलिटिक्स को डिफाइन करने वाला है। पर उससे पहले मैं आपको अनबायस्ड तरीके से दोनों साइड्स दिखाना चाहता हूं ताकि आप इस इशू को कंप्लीटली समझ सकें। साल था 1976। इमरजेंसी का वक्त था। इंदिरा गांधी लोकसभा की सीट्स को फ्रीज कर देती है। वो हर स्टेट की सीट काउंट को 1971 सेंसस पर लॉक कर देती है और कहती है कि ये तब तक फ्रोजन रहेगा जब तक इंडिया की डेमोग्राफिक्स कन्वर्ज नहीं हो जाती। इसके पीछे का लॉजिक एक्चुअली काफी सॉलिड था। अगर पॉपुलेशन कम करने वाली स्टेट्स अपनी सीट्स खोने लगेंगी तो उनके पास पॉपुलेशन कंट्रोल करने का कोई इंसेंटिव नहीं बचेगा। तो इस सीट्स के फ्रीज से उन्होंने उन स्टेट्स के उस डर को खत्म कर दिया। लेकिन इसके साथ एक साइलेंट प्रॉमिस जुड़ा था कि बाकी के स्टेट्स मेहनत करेंगे और कैचअप करेंगे और 50 साल बाद जब ये सीट्स बढ़ेंगे या घटेंगे तो किसी स्टेट को तकलीफ नहीं होगी। 50 साल बीत गए लेकिन वो प्रॉमिस कभी पूरा नहीं हुआ। आज केरला का फर्टिलिटी रेट है 1.8, रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे, बिल्कुल यूरोप जैसा। वहीं उत्तर प्रदेश का फर्टिलिटी रेट 2.7 है और पॉपुलेशन 24 करोड़ से ज्यादा। 50 साल तक वुमेन्स हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हुई लेकिन गैप कम होने के बजाय और बढ़ गया। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीज एक्सपायर होगा, जो कि अब हो चुका है, और सीट्स दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट होगी तो साउथ इंडिया को लॉस होगा। तमिलनाडु सीट्स खोएगा, केरला भी और कर्नाटका भी, और फायदा होगा उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान का। 50 साल का वो कॉम्प्रोमाइज अब एक्सपायर हो चुका है और आगे क्या होगा इस पर किसी की सहमति नहीं। लेकिन यहां एक दूसरा आर्ग्यूमेंट भी है जो सुनना बहुत जरूरी है। आज उत्तर प्रदेश का एक एमपी लगभग 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। केरला का एक एमपी सिर्फ 17.5 लाख लोगों को। ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। साउथ के सिटीजन की पॉलिटिकल वॉइस नॉर्थ के सिटीजन से स्ट्रक्चरली ज्यादा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वहां पैदा हुए। नॉर्थ इस सिस्टम को फिक्स करना चाहता है और वो गलत नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनका आर्ग्यूमेंट गलत है, प्रॉब्लम ये है कि साउथ के स्टेट्स ने गेम के रूल्स फॉलो किए, 50 साल तक बेहतरीन तरीके से खेला और अब उनसे कहा जा रहा है कि रूल्स बदल दिए गए। अभी आपने देखा कि कैसे मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 50 साल का डेमोग्राफिक फ्रीज और फेडरल एरिथमेटिक को 3 मिनट में एक्सप्लेन किया। एग्जैक्टली इसी तरह की डीप थिंकिंग यूपीएससी प्रीलिम्स आपसे डिमांड करता है। और अगर प्रीलिम्स 2026 आपके रेडार पर है तो अनअकैडमी की ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 1 मई से शुरू हो रही है। इसमें 8 सेक्शनल टेस्ट्स, 11 फुल लेंथ जीएस पेपर्स और 11 सी सेट टेस्ट्स हैं जो इंडिया के टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स ने क्यूरेट किए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा पैकेज सिर्फ ₹1 में मिल रहा है जो ओरिजिनली 4,999 रुपीस का था। ये ऑफर सिर्फ 1 मई से 4 मई तक ही वैलिड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे मिस मत कीजिएगा। अब समझते हैं द बिल एंड इट्स डिफीट। 17 अप्रैल 2026 को गवर्नमेंट का 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में हार गया। प्रपोजल ये था कि लोकसभा को 543 से बढ़ाकर 850 सीट्स कर दिया जाए। हर स्टेट को 50% इंक्रीज मिले ताकि किसी की सीट्स कम न हो, भले ही रिलेटिव वेटेज नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाए। लेकिन साउथ को इन नंबर्स पर भरोसा नहीं था। तमिलनाडु ने पब्लिकली कैलकुलेशन दिखाई कि सेंसस के हिसाब से उन्हें 60 सीट्स मिलनी चाहिए थी, लेकिन फॉर्मूला उन्हें सिर्फ 47 से 51 के बीच सीट्स दे रहा था। 298 वोट्स फेवर में पड़े और 230 वोट्स अगेंस्ट में। पर गवर्नमेंट को यह बिल पास कराने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए था, मतलब 54 वोट्स और चाहिए थे ताकि यह बिल पास हो सके। बिल विथड्रॉ हुआ, पार्लियामेंट एडजर्न हो गई। प्रॉब्लम पोस्टपोन हो गई है पर सॉल्व नहीं हुई।
इस कहानी में कोई विलन नहीं है, यही इसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। 1976 का फ्रीज एक रीजनेबल बेट था जो सही नहीं बैठा। नॉर्थ की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की मांग कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, साउथ का गुस्सा मॉरली सही है और किसी के पास कोई साफ जवाब नहीं है। बिल हार गया है लेकिन डीलिमिटेशन तो आकर रहेगी। फ्रीज खत्म हो चुका है, गवर्नमेंट इसे वापस लाएगी और जब वो लाएगी तब साउथ के पास वही इम्पॉसिबल चॉइस होगी। या तो एक ऐसा फॉर्मूला मानो जो आपकी आवाज कम कर दे, या फिर उस प्रिंसिपल पर अड़ जाओ कि डेमोक्रेसी को, गुड गवर्नेंस को रिवॉर्ड करना चाहिए, सिर्फ हेड्स नहीं गिनने चाहिए। और ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है। वो सवाल जो अगले 20 साल तक इंडियन पॉलिटिक्स को डिफाइन करने वाला है, वो सवाल जो मैं आपसे पूछने वाला था, वो ये है कि क्या रिप्रेजेंटेशन सिर्फ पॉपुलेशन पर होनी चाहिए या इस पर कि एक स्टेट ने खुद को कैसे गवर्न किया है? कमेंट्स में मुझे बताइए। शेयर दिस वीडियो अगर आपको लगता है कि लोगों को हेडलाइंस से आगे इस डिबेट को समझना चाहिए, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।